आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अनार का जूस बनाने की रेसिपी। तो दो तरह से हम आपको अनार का जूस बनाकर दिखाएंगे। तो इस तरह से पहले काट लेंगे, फिर इस तरह से थोड़ा सा ऊपर ऊपर से थोड़ा सा ठोकेंगे ना, तो इसके सारे झड़ जाते हैं बीज। तो यहाँ पे जो एक दो बचे थोड़े से, तो उसको निकाल लें हाथ से ही और इस तरह से अच्छी तरह से क्लीन कर लें। इसमें जो नीचे का होता है ना सफ़ेद, वो भी आ जाता है दानों के साथ में। तो इसी तरह से आप ग्लास से भी इसे निकाल सकते हैं, कटोरी से भी, या फिर चम्मच लेके निकाल लें। तो आप बहुत ही अच्छी तरह से बस ऊपर ठोकेंगे और इसके सारे दाने झड़ जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने निकाल लिया है अच्छी तरह से। जो थोड़े से दाने बचे थे उसको हाथ से मैंने निकाल लिया है और यहाँ पे अच्छी तरह से मैंने साफ़ कर लिया है। जो एक आध दाने कुछ ख़राब से होते हैं उनको भी मैंने अच्छी तरह से निकाल लिया है और इसे पानी डाल के धो लिया है अच्छी तरह से। ये तो यहाँ पे अच्छी तरह साफ़ हो गया है। तो इसे हम आधा आपको एक तरह से बना के दिखाएंगे और आधा हमने बचाया है तो दूसरी तरह से बना के आपको दिखाएंगे। तो दोनों तरह से ही जूस बनाना बहुत ईजी है, तो आप जिस तरह से चाहें उसी तरह से बना लें। तो यहाँ पे मिक्सर में मैंने डाला और इसे बस थोड़ा सा रुक रुक के चलाएंगे। ज़्यादा इसे ये लगातार ना पीसें, नहीं तो इसके सारे दाने पिस जाते हैं। तो इस तरह से रुक रुक के चलाने से इसके दाने नहीं पिसते हैं, बस जूस निकलता है। तो यहाँ पे मैंने देखिए अच्छी तरह से इसे रोक रोक के पीस लिया है। तो ज़्यादा नहीं पीसे हैं इसके दाने, थोड़े थोड़े तो पीस ही जाते हैं। तो इस तरह से मैंने छोटी छन्नी ली है ना, तो इसलिए इसमें थोड़ा थोड़ा छन रहा है। तो आपको एक साथ ही जल्दी से छानना है तो आप बड़ी वाली छन्नी लें और इस तरह से सारा एक साथ ही आप छान सकते हैं। तो देखिए कैसे खड़े खड़े दाने दिख रहे हैं। मिक्सर को रुक रुक के चलाने से क्या है कि इसके दाने पिसते नहीं हैं। तो ये देखिए ये सारा अलग हो गया है। तो इस तरह से दबा दबा के सारा जूस निकाल लेंगे इसका, और इसे आप इसका पाउडर बना के इसे किसी सब्जी वगैरह में आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये देखिए मिक्सर वाला मैंने निकाल लिया है और ये दूसरी तरह से मैं आपको बताती हूँ, ये भी बहुत ही ईजी है बनाने में। तो इसे तो जैसे कि आप तब भी इस्तेमाल कर सकते हैं जैसे कि अगर आप कहीं सफ़र पे हैं, कहीं घूमने जा रहे हैं, तो इस तरह से पन्नी तो हर जगह मिल ही जाती है और अनार भी मिल जाते हैं। तो इस तरह से बस आप पन्नी में लें, इस तरह से हाथों से दबा के ही आप इसका अच्छी तरह से जूस बना सकते हैं। तो इस तरह से भी बहुत अच्छी तरह से इसका सारा जूस निकल आता है। तो इस तरह से दबा लें। तो ये देखिए कैसे बढ़िया जूस इसका निकल आया है। तो मैं आपको और एक तरीका दिखाती हूँ। ये देखिए इस तरह से अगर आपके पास ग्लास कटोरी कुछ भी हो तो आप उसी से ही इस तरह से थोड़ा सा दबा दें इसके सारे दाने, ताकि सारा जूस निकल आए इसका। तो अच्छी तरह से इसका जूस निकल आता है। अब मैं आपको एक बाउल में निकाल कर दिखाती हूँ कि इसका कितना बढ़िया सा जूस निकल आया है और इसके दाने भी नहीं फूटे हैं। तो बहुत ही बढ़िया इस तरह से जूस निकल आता है। अगर आप सफ़र में है ना तो किसी बर्तन की ज़रूरत नहीं, बस इसी पन्नी को थोड़ा सा एक कोने में थोड़ा छेद कीजिए और जूस पी लीजिए और दाने अलग हो जाएंगे। तो है ना आसान। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने इसे निकाल लिया है। देखिए इसके सारे खड़े खड़े दाने हैं, एक भी नहीं फूटे हैं। तो इस तरह से भी बहुत बढ़िया सा जूस निकल आता है। तो ये देखिए कितना बढ़िया हमारा जूस बनके तैयार हो जाता है इस तरह से, बस इस तरह से। और इन दानों को ना आप बिल्कुल भी ना फेंकें, आप इसको किसी ग्रेवी में डालेंगे तो फिर ये बहुत फ़ायदेमंद इसके दाने भी होते हैं, तो आप इनका भी इस्तेमाल करें। तो देखिए हमारे दोनों जूस बन के तैयार हैं। तो आप अनार का जूस जब भी बनाएं तो इस तरह से बनाएं, तो बहुत ही बढ़िया से बन जाता है और बहुत इजी है बनाने में। तो देखा ना आपने, बस इसे पीसने की वजह से मिक्सर में डालने से थोड़े से दाने तो पीस ही जाते हैं, तो इसलिए थोड़ा सा कलर उसका सफ़ेद हो जाता है। तो अब इसमें हम थोड़ा सा काला नमक डालेंगे। तो सबसे पहले इसे सर्व कर लेते हैं। तो मैं दोनों ग्लासों में अलग अलग जूस डालूंगी। तो ये देखिए
कितनी बढ़िया से हमारे दोनों जूस बन के तैयार हैं। तो इसमें अब हम थोड़ा सा डालेंगे काला नमक दोनों में, थोड़ा सा नींबू का रस निचोड़ देंगे इसी में, इससे बहुत ही बढ़िया टेस्ट आ जाता है। और आधी आधी चम्मच हम डाल देंगे इसमें पीसी हुई चीनी। तो चीनी जैसा कि आपको कम ज़्यादा मीठा पीना पसंद हो उसी हिसाब से आप डालें, और अगर आपको मीठा पसंद नहीं है तो आप ना डालें, तब भी इसका जूस अच्छा लगता है। तो इस तरह से मिक्स कर लें। तो ये देखिए हमारा झटपट अनार का जूस बन के तैयार हो गया है। तो दोनों तरह से मैंने बना के दिखाया आपको, तो देखा ना आपने कितना ईजी है बनाने में। तो आप भी इसी तरह से बनाएं और पिएं और पिलाएं। और अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि मेरे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। देखने के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।